राधे। भगवान स्वयं कहने लगे, मुझे लगता है तुमने इस घनघोर रात्रि कभी कभी शायद नहीं देखी होगी, इसलिए आप लोग रात्रि देखने के लिए आए हैं। गोपियों, हम तुमने रात्रि देख लिया, अब आप अपने घर जाओ। लेकिन उस समय जी गोपियां, अरे गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री का ये लक्षण नहीं कि वह रात्रि के समय में यथा तथा भ्रमण करती हुई घूमे। अपने पति के पास में जाओ, दिन भर के थके हारे आए हुए होंगे, उनकी सेवा करना तुम। लेकिन गोपियां नहीं, अरे गोपियां बड़े जीव रहते हैं, आपको एक कथा सुनाते हैं। भगवान कथा सुनाते हैं। गोपियों, एक समय दो पति पत्नी और दोनों में बड़ा प्रेम और पति देव दिन में तो काम कर जाते थे। एक दिन पति देव दोपहर के समय में ही अपने काम से लौट करके आए, थके हारे भोजन प्रसाद नहीं पाई, भोजन प्रसाद नहीं पाने के बाद अपनी पत्नी के गोद में सिर रख करके सो गए। और का छोटा बालक है वह अंदर सोया हुआ। कुछ समय के बाद उनका वह बालक जागा। बालक धीरे धीरे घुटमट के बाहर आ रहा। पुराने समय में अग्नि की व्यवस्था नहीं थी, माचिस नहीं चलती थी, तो अग्नि को घर में ही बना के रखते थे। एक जगह से दूसरी जगह आगे ये करके अल्लाह अगर जलाना हो तो कहाँ से लेके आएंगे अग्नि, इसलिए एक कुंड बना करके रखते थे। अब वह जो बालक था धीरे धीरे अग्नि कुंड की ओर बढ़ने लग रहा था। अब पत्नी सोचे कि मैं कैसे खड़ी होकर जाऊँ। पति देव सोए हुए हैं, अगर मैं खड़ी हो जाऊँ तो मेरा जो धर्म है वह जाओ यार, पति की सेवा में बिल्कुल नहीं। और अगर नहीं जाऊँ तो अग्नि क्या करेगा? पति देव को जला नहीं सकते, बच्चे को बचाना, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। अब आप की कृपा करें और मेरी बच्ची बात तभी तो अपना काम कर पाए। हम लोग स्त्री ने भगवान को प्रणाम करती है, कहती है प्रभु अब आप जाने और आपका काम जाने। वह बालक धीरे धीरे घुटमट चलता चलता अग्नि कुंड के पास में गया, पर अग्नि कुंड में गिर पड़ा। जैसे ही अग्नि कुंड में गिरा है वह बालक, आज अग्नि देव ने अपना जो दाहकत्व था वह शीतलता में बदल दिया। कुछ समय के बाद में जब पतिदेव की आंखें खुली, तुरंत दौड़ करके अग्नि कुंड के पास में अपने बालक को देखने के लिए जैसे ही वहां पहुंची है, क्या देखती है? उनका जो बालक है ना, वह तो वह अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। तुरंत अपने बालक को बाहर निकाला। आज अग्नि देव ने भी प्रमाण दिया, क्योंकि अगर आज इसका बालक जला दिया तो पतिव्रत धर्म से विश्वास उठ जाएगा। पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति है। हे देवियों, आप अपने पति की सेवा में लगे। अब एक गोपी कहने लगी, कन्हैया जो आप बता रहे ना, ऐसे दृष्टांत तो हमें भी बहुत आता। आपने कहा ऐसे ही प्रभु दो पति पत्नी और दोनों में बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह है। एक दिन पतिदेव किसी काम के लिए, अपने काम करने के लिए परदेश में जाना चाहते थे। पत्नी ने कहा कि आप चले जाएंगे प्रभु तो मेरा मन कैसे लगेगा, अकेले में कैसे रहूंगी। एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, कहा इसकी सेवा करना और मुझे समझ के सेवा में लगी रहना। अब वह मिट्टी के पति की सेवा में लगी रहती। उनके पति परदेश चले गए कमाने के। महीने 2 महीने 6 महीने के बाद में जब लौटे, दरवाजा खटखटाने लगे पति। उसी समय पर उनकी जो धर्म पत्नी है वह मिट्टी के मूर्ति के पति की सेवा में लगी हुई थी। अब मैंने सोचा अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूं तो ना जाने कौन द्वार पर खड़ा है, कहीं लौट ना जाए। और अगर मैं द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरे पति की सेवा में विघ्न आएगा। हे कन्हैया, अब आप बताएं उस स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उस स्त्री को? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। यही कहने लगे भगवान कि गोपियों जरूर जाना चाहिए वहां। तो
बोले कन्हैया वही तो कहते हैं, यह संसार के जो पति हैं सभी नष्ट होने वाले हैं एक ना एक दिन, लेकिन सच्चे पति तुम हो, तुम कभी नष्ट नहीं होने वाले। मीराबाई ने भगवान गोविंद को पति माना। वरवरिये गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हे कन्हैया अब हम आपको छोड़ के नहीं आ सकते। भगवान ने कहा गोपियों आओ अब हम तुम्हारे साथ में महारास करेंगे। भगवान प्रसन्न हुए, दोए दोए गोपी बिच बिच माथा सभी के साथ में जैसे ही महारास करने के लिए तैयार हुए हैं भगवान। आज गोपियों को थोड़ा अभिमान हुआ अपने मन में कि देखो तो सही, पर ब्रह्म हमारे साथ में नृत्य कर रहा है, रास कर रहा है। भगवान वहां से अंतर ध्यान राधा रानी को लेकर के जा रहे थे, तो राधा रानी को भी थोड़ा गुमान हुआ। मेरे लिए भगवान ने सभी गोपियों को भी त्याग दिया। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गया। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी बने भगवान को ढूंढती हैं, राधा रानी मिली। राधा रानी से पता पूछने लगी कन्हैया कहाँ है? उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे साथ में हो रहा है वैसा ही। जितनी गोपियां हैं चारों ओर बैठी है, मध्य में राधा रानी विराजमान है और सभी गोपी गीत गा रही हैं, रो रो करके अपने प्रभु को पुकार रही है कि प्रभु कहाँ चले गए आप हमें छोड़ करके। हे कन्हैया आप कहाँ हैं? आपके बिना हम जी नहीं सकते, एक बार आके हमें दर्शन दे। अनन्य भाव से जब गोपियां पुकार रही हैं भगवान को, भगवान प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए मानो प्राण वापस आ गए हों। अब तो गोपियां प्रसन्न हुई, तुरंत खड़ी हो गई। भगवान कहने लगे गोपियों प्रेम के ऋण को नहीं चुका सकता, इतनी मेरी में सामर्थ्य नहीं। आओ गोपियों अब महाराज कर। जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान बन गए और गोपियों के साथ में महारास करने लगे। शंकर भगवान को खबर लगी कि मेरे प्रभु आज महारास कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ में जाकर के महारास करूंगा। अब पार्वती जी से पूछने लगे देवी मेरा मन है क्या मैं वहां जा सकता हूँ? बोले नहीं, वहां केवल गोपी जाएगी, केवल स्त्रियों का ही प्रवेश वहां हो सकता है, पुरुष वर्ग वहां प्रवेश नहीं करता। ठीक है देवी, तो कैसे भी करके हमें भी आप गोपी बना दो। अब भगवान शंकर गोपी का रूप धारण करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी